हमारे YouTube चैनल ग्रह गोचर में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम सनातन धर्म और संस्कृति से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और महत्वपूर्ण जानकारियों का आनंद उठाते रहिए। आज हम बात करेंगे कर्मा पर्व की, जो इस वर्ष 17 सितंबर दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाने वाला कर्मा पर्व भाई बहन के आपसी सद्भाव, स्नेह और प्रेम का प्रतीक है। साथ ही ये त्योहार कृषि और प्रकृति से भी जुड़ा हुआ है, जिसमें अच्छी फसल के लिए प्रकृति की आराधना की जाती है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की सुख समृद्धि की कामना करती हैं। यह प्रकृति के आदिम सम्मान का भी पर्व है। कर्मा प्रकृति को बचाने, उसे समृद्ध करने और जिंदगी को प्रवाह देने वाला पर्व है। इस पर्व का इंतजार कुंवारी युवतियां बेसब्री से करती हैं। यह पर्व 3 दिनों तक चलता है, जिसमें पहले दिन महिलाएं व कुंवारी युवतियां संयत करती हैं। दूसरे दिन निर्जल उपवास किया जाता है। इसी दिन मुख्य पूजा आयोजित होती है। शाम को आंगन में करम पौधे की डाली गाड़कर फल फूल आदि से पूजा की जाती है। इस दौरान महिलाएं करम डाली के चारों ओर घूम घूम कर गीत गाती हैं। भाई खीरा लेकर बहनों से सवाल करते हैं कि कर्मा पर्व किसके लिए करती हो, तो बहनें जवाब देती हैं भाइयों की मंगल कामना के लिए। बाद में भाई खीरे से मारता है और फिर महिलाएं युवतियां फलाहार करती हैं। अगले दिन सुबह में करम की डाल को पोखर में विसर्जित कर दिया जाता है। इस अवसर पर विशेष गीत भी गाए जाते हैं। उठा उठा करम सेनी, पाही गिस विहान हो, चल चल जाबो अब गंगा स्नान हो। इस पर्व को मनाने के पीछे पौराणिक कथा कर्मा और धर्मा नामक 2 भाइयों से जुड़ी है। कहा जाता है कि दोनों भाइयों ने अपनी बहन की रक्षा के लिए अपनी जान को दांव पर लगा दिया था। दोनों भाई काफी गरीब थे। उनकी बहन बचपन से ही भगवान से उनकी सुख समृद्धि की कामना करती थी। बहन के तप के कारण ही दोनों भाइयों के घर में सुख समृद्धि आई थी। दोनों भाइयों ने भी दुश्मनों से अपनी बहन की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इस पर्व की परंपरा यहीं से मनाने की शुरुआत हुई थी। इस त्योहार से जुड़ी दोनों भाइयों के संबंध में एक और कहानी है। कहा जाता है कि कर्मा और धर्मा 2 भाई थे। दोनों बहुत मेहनती और दयावान थे। कुछ दिनों बाद कर्मा का विवाह हो गया। उसकी पत्नी अधर्मी और दूसरों को परेशान करने वाली थी। यहाँ तक कि वह धरती माँ के ऊपर ही माण पैसा देती थी, जिससे कर्मा को बहुत दुख हुआ। वह धरती माँ की पीड़ा से बहुत दुखी था और इससे नाराज होकर वह घर से चला गया। उसके जाते ही सभी के भाग्य फूट गए। दुर्दिन आ गए और वहाँ के लोग दुखी रहने लगे। धर्मा से लोगों की परेशानी नहीं देखी गई और वह अपने भाई को खोजने निकल पड़ा। कुछ दूर चलने पर उसे प्यास लगी। दूर एक नदी दिखाई दी, लेकिन नदी में पानी नहीं था। नदी ने धर्मा से कहा कि जब से कर्मा भाई यहाँ से गए हैं, तब से हमारे कर्म फूट गए हैं। कुछ दूर जाने पर आम का एक पेड़ मिला। उसके सारे फल सड़े हुए थे। उसने भी धर्मा से कहा कि जब से कर्मा गए हैं, तब से हमारा फल ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। ऐसे ही रास्ते में कई लोग मिले जिन्होंने धर्मा से ऐसी ही बात कही। धर्मा चलते चलते एक रेगिस्तान में जा पहुंचा, जहां उसने देखा कि कर्मा धूप और गर्मी से परेशान है। उसके शरीर पर फोड़े पड़े हैं और वह व्याकुल हो रहा है। धर्मा समझा बुझाकर कर्मा को लेकर घर चल पड़ा। रास्ते में जो लोग मिले थे, सबको सत्कर्म की शिक्षा देते हुए कर्मा अपने घर पहुंचा, जहां उसने पोखर में कर्म की डाल लगाकर पूजा की, जिसके बाद
पूरे इलाके में फिर से खुशियां लौट आईं और सभी आनंद से रहने लगे। धर्म और संस्कृति से जुड़ी ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल ग्रह गोचर।